एक गुजारिश करूंगा, इन नताइज के जो असबाब हैं जिनको हमने गलों से और सीने से लगा रखा है, जिनके लिए हम दलाइल तराशते हैं, जिनके लिए हम मुनाजरे करते हैं, अल्लाह के वास्ते हम उन असबाब से बचें। उनमें बड़ा सबब बेपर्दगी, उनमें बड़ा सबब इख्तिलात। मुझे याद आई बुखारी शरीफ की रिवायत, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से एक खातून कहती, चले उम्मुल मोमिनीन तवाफ करके आते हैं। कहा तुम्हें जाना है तो चले जाओ, मैं नहीं जा सकती, मर्द हैं। उम्मुल मोमिनीन तो तवाफ नहीं कर रही सहाबा के साथ। और सुनाऊं मैं आपको कि बुखारी शरीफ की रिवायत है, कहा कि खाने काबा का दरवाजा खुलता था और खाने काबा के अंदर जाते थे, लेकिन मर्द खाने काबा के अंदर भी मर्द और औरतें इकट्ठी नहीं जाती थीं कि जी जियारत का वक्त है, मर्द और औरतें इकट्ठे जियारत कर लें। हदीस की किताबों सबसे मुस्तनद किताब का हवाला दे। उम्मे सलमा ने कहा, या रसूलल्लाह मेरा फला तवाफ रह गया है। अच्छा, जब हम नमाज पढ़ रहे होंगे तुम सवारी पे पीछे तवाफ कर लेना। बुखारी की रिवायत। वहां तो खाने काबा में इख्तिलात से बचा जाता था कि कहीं शैतान बहका ना दे। हमारी यूनिवर्सिटियां, हमारे कॉलेज, हमारे अस्पताल, हमारे ऑफिस, मेरे भाइयों, हम अल्लाह की कसम मरना है, अल्लाह की कसम दुनिया भी जाएगी हाथों से और जा रही है, मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। आपको नहीं पता कि ये जो मीडिया अब जो खबरें फैलाता है, कोई वाकया हो जाए तो फिर कौन सा माँ बाप है जो मुंह दिखाने के काबिल रह जाए। तो हमें बचना होगा इख्तिलात से, हमें आना होगा नबवी तालीमात पे, हमें अपने बच्चों को लाना होगा। और अगर मामला आगे निकल गया है तो हमें अच्छा माहौल फराहम करना होगा, बाहया माहौल। कम से कम बातें कानों में तो पड़ती रहे।